नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम की। प्रत्येक टीचिंग एग्जाम में यह टॉपिक 1 या 2 नंबर जरूर लेकर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। सर्वनाम जो है इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है सबका नाम। सबका नाम ये जो है ये बना है सर्व प्लस नाम से मिलकर, और इसका जो अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम होता है अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम संज्ञा का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। ये यहाँ पे है राम, क्या है? राम यहाँ पे संज्ञा है। अगर हम इस सेंटेंस को इसको आगे लिखते हैं पैराग्राफ के रूप में, मान लीजिए इसी के आगे कोई और बात लिखते हैं राम के विषय में, जैसे राम बाजार जाता है, वह खरीदारी करता है। मान लीजिए ये एक और वाक्य हमने जोड़ दिया, राम बाजार जाता है वह खरीदारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो राम है ये है संज्ञा, और राम की जगह पे हमने दूसरा जो वाक्य लिखा है इसमें क्या प्रयुक्त किया है? वह। तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? यह प्रयुक्त किया गया है राम के लिए, क्योंकि हम बार बार अगर ये लिखते हैं, जैसे हम लिखें राम बाजार जाता है, राम खरीदारी करता है, राम परचून का सामान खरीदता है, तो ये थोड़ा ओड लगने लग जाता है। इसीलिए जो संज्ञा शब्द है इनको बार बार प्रयुक्त ना करके इनकी जगह पे जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सर्वनाम। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो इनकी पुनरावृत्ति है संज्ञा शब्दों की, वो रोकने के लिए ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं, जिनमें आते हैं मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप। ये जो हैं ये हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम 11 होते हैं जो सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, आप, सो, जो, क्या। ये होते हैं 11 सर्वनाम शब्द। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सर्वनाम हैं ये होते हैं 11 प्रकार के। सर्वनाम के प्रकार 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 होते हैं 6 प्रकार के। सॉरी दोस्तों, जो सर्वनाम है ये 6 प्रकार के होते हैं। लिख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंधवाचक। अगला है पर्सनवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम है इसके 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पर्सनवाचक और निजवाचक। तो इनकी डिटेल में बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक की अगर परिभाषा देखें तो जो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य का बोध कराते हैं। बोलना जो वक्ता होता है, सुनने वाला और अन्य पर्सन जिसकी बात चल रही है, जो थर्ड पर्सन होता है उसकी। तो जो पुरुषवाचक होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहले की बात करें जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। दूसरे की बात करें मध्यम पुरुष। तीसरे की बात करें तो अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता के लिए, वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या फिर लेखक, वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है, उनको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण देखते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं मैं, मुझे, हम, मेरा इत्यादि। अगर बात करें मध्यम पुरुष की तो मध्यम पुरुष का मतलब होता है उत्तम पुरुष जिसके साथ बात करता है, यानी जो श्रोता होता है। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनमें आते हैं तुम, तुम्हारा, तुझसे, तुझे, आप और आपको इत्यादि। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में आते हैं जिसके बारे में वक्ता और श्रोता बात करते हैं, यानी जिसके बारे में थर्ड पर्सन जो होता है उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं वह, यह, ये, वे, उन्होंने, जिन्होंने, इस प्रकार के शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला जो सर्वनाम का प्रकार है। अगला सर्वनाम का जो प्रकार है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है दोस्तों, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम शब्द आते हैं जिनका प्रयोग निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध करवाने के लिए होता है। निश्चयवाचक से डायरेक्ट समझ सकते हैं निश्चित, निश्चित स्थान, समय या फिर वस्तु का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो ये जो यह निश्चितता का बोध होगा, यह किसका घर है, यह मेरा घर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे देखते हैं, जो अगला प्रकार है वो है अनिश्चय। नाम से ही पता चलता है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की वस्तु, स्थान, व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कोई, कोई, कुछ, किसी। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो यहाँ कोई किसका बोध कराएगा? अनिश्चितता का। तो यहाँ जो सर्वनाम है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध के लिए होता है, मतलब जो सर्वनाम शब्द संबंधता का बोध कराएं। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, जैसे जैसे, ज्यों त्यों, जब जब। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संबंध को दर्शाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये तो, जैसी करनी वैसी भरनी। इसमें संबंध क्या है भाई? जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो जैसी वैसी ये संबंध हो गया। इसमें ये भी सुना होगा आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी, उसकी, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आएंगे संबंध में, यानी संबंध दर्शाते हैं। अगला प्रकार देखते हैं प्रश्नवाचक। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इतना ही लेवल पूछा जाता है कि आप जो नॉर्मल अगर इनके बारे में जानते हैं, सर्वनाम के जो प्रकार हैं इनके बारे में जानते हैं, तो इजीली क्वेश्चन जो आएगा उसको कर पाएंगे। जो प्रश्नवाचक है इसके नाम से प्रतीत होता है, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना दें, यानी प्रश्न का बोध हो जिस वाक्य में, तो उन्हें कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन हो गया, क्या, किसका, किसने, कहाँ। इस प्रकार के अगर कोई भी शब्द आए तो वहाँ होगा प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हो। तो ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। लास्ट देख लेते हैं एक बार, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में निजता, निजता का अर्थ होता है अपना, निजत, जो निजत्व होता है मतलब अपनापन या स्वामित्व का बोध हो। जैसे स्वयं, खुद, अपनापन लगे जहाँ, आप ही, अपने आप ही, या फिर अपने आप। जैसे उदाहरण देखते हैं, आप भला तो जग भला। तो जग, आप भला तो जग भला। इसमें निजता का बोध आता है। अगर आप सही हैं तो आपके लिए पूरा संसार ही सही है। मैं अपने कार्य को स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। इस प्रकार के जो शब्द हैं किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। जो सर्वनाम होता है किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक,
चौथा है संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ सर्वनाम का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स पर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।